ओम शांति। आज मैं ज्ञान में आने के बाद मेरा क्या अनुभव रहा, शिव बाबा को कैसे हम महसूस करते हैं सारा दिन, बाबा से हमको क्या क्या प्राप्तियां हुई, उसके बारे में हम आज आपसे बातचीत करेंगे। अगर समय मिला तो लास्ट में एक टॉपिक हमारा रहेगा कि क्या गंगा स्नान करने से पाप किए हुए पाप क्या ख़त्म हो जाते हैं। तो पहले मैं कुछ थोड़ा अनुभव शेयर करना चाहती हूँ आप सबके साथ। जब मैं ज्ञान में आई तो ज्ञान में नया ज्ञान है यहाँ पर आत्मा और परमात्मा का। अभी तक जो भी हम कर रहे थे वो शरीर के साथ कर रहे थे। यहाँ के ज्ञान में पहला ही लेसन है कि अपने आप को भूलो कि मैं शरीर हूँ। तो शरीर का मतलब शरीर के साथ हमारा नाम जुड़ा हुआ है, मेरा स्टेटस जुड़ा हुआ है, कहाँ रहते हैं हम, सब कुछ उसके साथ है। और जब अपने आप को आत्मा समझने के लिए कहा जाता है तो आत्मा का तो किसी के साथ भी रिश्ता नहीं होता। आत्मा का रिश्ता केवल भगवान के साथ होता है। तो जब पहली बार मैंने यह सुना कि अपने आप को आत्मा समझो और आत्मा समझकर अपने पिता परमात्मा को याद करो, तो ये ज्ञान एकदम अलग था। तो जैसा हमें बताया गया कि इस तरीके से, इस विधि से परमात्मा को याद किया जाता है, तो हमने वही विधि उसी तरीके से परमात्मा को याद करना शुरू किया। योग तो मेरा माने जो बोलते हैं ना, योग में डिस्टर्बेंस होता है या योग में बाबा को याद करते समय किसी को मन ज़्यादा भटकता है, ऐसा मेरे साथ फर्स्ट डे से ही हुआ नहीं। तो मुझे योग में इतनी परेशानी नहीं हुई, लेकिन फिर भी मन के अंदर जो इतने सारे बातें हमने इकट्ठी कर रखी थी, पास्ट की, प्रेजेंट की, फ्यूचर की कुछ प्लानिंग हमने बना रखी है, उसके बारे में भी हम सारा दिन सोचते हैं। तो मन में तो बहुत सारी बातें हमारे अंदर थी। तो जब हम योग में बाबा से जुड़ते थे, बैठते थे मेडिटेशन करने, उस समय वो सारी बातें आती हैं। हमें लगता है कि हम योग में बैठे हैं, लेकिन सही मायने में योग में तो नहीं बैठे। घंटा डेढ़ घंटा हो जाता है, हम कहाँ उलझे रहे, यहीं पर उन्हीं बातों में, अपनी ही बातों में हम उलझे रहे। तो हमको उस समय क्या लगने लग जाता है, भारीपन लगने लग जाता है। इसलिए बहुत बोलते हैं कि जब हम मेडिटेशन करके उठते हैं या बाबा से जब जुड़ते हैं, शिव बाबा से, तो वो इजीनेस या वो हल्कापन हमें नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि तरीका हमने सही नहीं अपनाया, अपने आप को आत्मा समझकर नहीं बैठा। आपका जो नाम है, आपका जो स्टेटस है, आप उसको लेके बैठे हो। तो उसको लेके बैठेंगे तो क्या होगा, वही सब बातें याद आएगी, तो उससे तो भारी होना ही है। तो इसकी विधि, हर चीज़ की एक विधि होती है। उस विधि को जब हम अपनाएंगे तो सिद्धि तो ज़रूर प्राप्त होगी। तो विधि यही है कि आत्मा समझ उस परमात्मा को याद करना है। तो मैंने वैसे ही किया। बाकी जो भाई बहन आते हैं क्लास में, सभी को यही बात सिखाई जाती है, सभी ऐसे ही करते हैं। अब है कि यहाँ आने के बाद धीरे धीरे जैसे स्थिरता आई थोड़ी। पहले आधा घंटा बैठ पाते थे, फिर 1 घंटा बैठना शुरू किए। ऐसे करते करते थोड़ा मन जो हलचल में था थोड़ा थोड़ा शांत होना शुरू हुआ। अब मधुबन में हमारे जो हम बाबा के बच्चे हैं जो ज्ञान सुनते हैं, वो हम मधुबन जाते हैं। मधुबन में माउंट आबू में बाबा का घर है, वहाँ पर शिव बाबा का अवतरण होता है। तो वहाँ हम प्रभु मिलन मनाने के लिए जाते हैं। तो अभी बाबा कैसे आते हैं, गुलजार दादी के तन में आते हैं। तो मेरा अनुभव मैं बता रही हूँ। जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी माउंट आबू मधुबन, तो बाबा का अवतरण के पहले वहाँ डायमंड हॉल है। डायमंड हॉल में मैंने
बहुत भाई 24-25 हज़ार भाई बहन हम बैठते हैं वहाँ पर। तो दादी के तन में शिव बाबा का अवतरण होता है और अवतरण के पहले बाबा दृष्टि देते हैं। दृष्टि का मतलब होता है जैसे हम मेडिटेशन करते हैं तो आँख खोल कर करते हैं, आँख को बंद कर कर नहीं करते हैं, क्योंकि एनर्जी आँखों से ही जाती है। तो दादी के तन में जब बाबा आते हैं तो सबसे पहले बाबा दृष्टि देते हैं, माने आँखों से बच्चों को शक्ति देते हैं। उसके बाद बाबा बोलना शुरू करते हैं दादी के तन द्वारा। पहले दृष्टि देते हैं फिर बोलना शुरू करते हैं, ठीक है। तो हम जब बैठे थे तो चेयर मिला हुआ था हमें, चेयर पे बैठे थे सामने ही। तो 24-25 हज़ार भाई बहन हॉल में थे, तो कोई उठ रहा था, कोई बैठ रहा था, और हम नए नए ज्ञान में आए थे, 4 महीना करीब हुआ था मेरे को। तो मेरा योग ठीक से नहीं लग रहा था, डिस्टर्बेंस हो रहा था। तो मैं बाबा को बोली कि क्योंकि ये तो पता ही था कि योग जो है, मेडिटेशन जो है, आँख खोल कर किया जाता है। तो मैं बाबा को मन ही मन बोली, बाबा मैं ना कुछ देर के लिए आँख बंद कर रही हूँ, क्योंकि मेरा योग ध्यान नहीं लग रहा है इस समय। जब आप आओ ना तो मुझे बता देना। मैंने कैसे बात की बाबा से? संकल्प से, मन से बात की, और ये बोलकर मैंने आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करने के बाद कुछ समय बाद मेरी आँखों में मेरे कानों में यह आवाज़ आई कि बच्चे मैं आ गया हूँ। जैसे ये आवाज़ सुनाई दी तो मैं तो बस थॉट्स चलने शुरू हो गए कि बाबा आप आ गए, लेकिन आपने तो मेरे को दृष्टि नहीं दी, क्योंकि बाबा सबसे पहले आँखों से शक्ति देते हैं, उसके बाद बोलते हैं। तो इसका मतलब मैंने सोचा कि बाबा पहले दृष्टि दे चुके हैं, अब बाबा आ गए तब मुझे इन्फॉर्म कर रहे। तो मैंने तो दृष्टि में इतनी दूर से आई हूँ, मैंने तो शक्ति ली नहीं बाबा से। जब मैं आँख खोलती हूँ तो देखती हूँ बाबा उस समय दृष्टि दे रहे थे, बोलना शुरू नहीं किया था बाबा ने। और मुझे कानों में आवाज़ पहले ही सुनाई दी कि मैं आ गया हूँ। ये मेरा फर्स्ट अनुभव था। मेरा निश्चय बाबा के प्रति बढ़ते ही जा रहा था। उसके बाद हुआ कि मुझे, जैसे अब सभी के साथ कुछ कुछ हैबिट हमारी रॉन्ग भी होती है, बहुत सारी हैबिट ऐसी होती है। तो मेरा था कि जैसे भूत प्रेत हुए या फिर ये क्या बोलते हैं तांत्रिक हुए, इस टाइप की मैं बात सुनती तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। और तो जैसे हॉरर मूवी या कोई सीरियल देख लिया तो मुझे डर लगता था, रात को नींद नहीं आती थी ठीक से, और वही संकल्प चलते थे, मैंने भूत प्रेतों की बातों से डर लगता था। तो जब मैं ज्ञान में बाबा से जुड़ने लग गई धीरे धीरे धीरे, तो मुझे ऐसे लगा कि ये चीज़ जो मेरी वीकनेस थी शायद ये ख़त्म हो गई है। अब कैसे पता चले कि ये ख़त्म हो गई है? तब मैं और मेरे साथ 4-5 बहनें और थी, हमने सोचा कि एक बार हम लोग शमशान घाट में जाकर सेवा करते हैं, बाबा का परिचय देते हैं उन आत्माओं को जो दुखी अशांत है वहाँ पर। तो सॉरी तो हम लोग गए वहाँ पर सेवा करने के लिए फर्स्ट टाइम, और बाबा के पिक्चर लेके गए हमने। मेन जो गेट था वहाँ पर लगा दिया। जितनी भी अस्थियाँ आ रही थी, अर्थियाँ आ रही थी, उनके साथ जो फैमिली मेम्बर आ रहे थे, उनको हम लोगों ने थोड़ा बाबा का परिचय दिया, समझाया। दुखी, क्योंकि शमशान घाट में सभी दुखी होते हैं, किसी न किसी का प्रिय गया हुआ रहता है, तो वैसे ही डिस्टर्ब रहते हैं वो। तो उनको समझाया, थोड़ा बाबा का परिचय दिया। तो मुझे थोड़ा भी नहीं लग रहा था कि मैं कहाँ आकर और कहाँ परिचय दे रही हूँ, जो मैं इतना डरती थी नाम से। फिर जहाँ जो चिता जल रही है वहाँ भी मैं गई, अकेली गई मैं उस तरफ। अकेली जाकर वो जो जहाँ पे बैठे थे सब, उनको बाबा का शिव संदेश दिया, उनको समझाया। 3-4 घंटे हम लोग थे, ये कर कर लाशें जल रही है सब देखा मैंने। देखकर जब मैं घर आई तो मुझे लगा आज मेरी परीक्षा है, आज मुझे पता चलेगा कि ज्ञान में मैं कितनी पक्की हुई हूँ। उस दिन मुझे एक भी संकल्प नहीं आया, एक भी मुझे लगा नहीं कि मैं
कोई नेगेटिव थॉट्स मेरे अंदर आ रहे कि मुझे डर लग रहा है कि मैं कहाँ गई थी, कुछ नहीं। उस दिन मुझे बहुत खुशी हुई कि इस ज्ञान में आने के कारण मैंने अंदर से मैं कितनी हिम्मत मेरे अंदर आती जा रही है, मेरे अंदर से जो वीकनेस है वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। अब देखिए, अगर मन की वीकनेस ख़त्म होगी तो वो आपको दिखाई कैसे देगी, क्योंकि बॉडी तो आपकी एज इट इज़ है। मन की तो आप खुद चेकिंग कर सकते हो, या फिर आपके आसपास आपके जो बहुत क्लोज रिलेशन में है वो उस चीज़ को देख सकते हैं। बाकी तो किसी को नहीं समझ में आएगा कि आपके अंदर क्या चल रहा है। तो ये चीज़ एक मेरी थी कि मेरी वीकनेस ख़त्म हुई। सेकंड बात है, एक अनुभव ये हुआ, एक अनुभव ये है कि जैसे हम क्या करते हैं, कोई अगर हमें बोले कि आप उस ज्योतिषी के पास चले जाओ, आप वहाँ पे एक साधु महात्मा आए, आप उधर चले जाओ, तो ये भी था अंदर। कभी कोई बोलता था, करता था, तो जाते तो नहीं थे, लेकिन मन कहता था कि एक बार जाके देखना चाहिए। कई बार चले भी जाते थे, कई बार नहीं भी जाते थे, जब ज्ञान नहीं था। लेकिन ज्ञान होने के बाद 1% भी मन नहीं करता कि कहाँ पर क्या हो रहा है कि हम जाके देखें या वहाँ से हमको प्राप्ति होगी, क्योंकि ये ज्ञान हमें मिल गया है कि देने वाला विधाता, भाग्य विधाता वो एक ही है, उसी से सबको मिलता है। तो हम डायरेक्ट क्यों नहीं जाए। तो अब जब मेरा डायरेक्ट कनेक्शन हो गया है तो मैं वाया वाया होकर क्यों जाऊं। तो मैं एक छोटी सी स्टोरी आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ कि एक साधु था। मैं इसीलिए सुना रही हूँ कि आपके ये चीज़ क्लियर हो जाए कि डायरेक्ट कनेक्शन में क्या प्राप्तियाँ हैं। एक साधु था, वो राजा के महल में रोज़ जाता था सुबह। राजा उसको रोज़ सुबह एक सोने की असरफी देता था, वो लेकर अपने घर आ जाता था। एक दिन क्या हुआ, वो जो सन्यासी था वो थोड़ा जल्दी पहुंच गया राजमहल में। तो वहाँ पे जो राज दरबार में जो बैठे थे मंत्री, और वो उनको अंदर नहीं जाने दिया। कहा कि अभी तो राजा पूजा कर रहे हैं, आप बहुत जल्दी आ गए हो, तो आप उनका वेट करो। तो वो बोले ठीक है, मैं वेट कर लूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं देखना चाहता हूँ कि राजा किसकी पूजा करते हैं, कैसे पूजा करते हैं। तो वो बोले ठीक है आप देखो, लेकिन राजा के सामने मत जाना, राजा की पीठ के पीछे दूर खड़े होकर देखना। तो वो सन्यासी वहाँ चला गया। तो वो देखा कि राजा के महल के अंदर एक बहुत बड़ी हनुमान जी की मूर्ति बनाई हुई है। वो राजा वहाँ बैठकर मूर्ति के सामने उनको कह रहा है, जैसे हम सब कहते हैं, क्या कहते हैं मंदिर में, कि मैं नीच हूँ, कपटी हूँ, पापी हूँ, मैं आपके चरणों का दास हूँ, मेरा भंडारा भरपूर करे, मेरे घर मेरे द्वार से कोई खाली नहीं जाए। हम सब बोलते हैं ऐसा। तो राजा भी वैसा ही बोल रहा था उस मूर्ति के सामने बैठकर। तो सन्यासी सोचा कि अरे राजा को इतना कुछ बोलना पड़ता है, तब इसका भंडारा भरपूर रहता है, लेकिन मैं तो जब राजा के पास आता हूँ तो मुझे तो ज़्यादा कुछ बोलना ही नहीं पड़ता, मैं तो बस आके खड़ा होता हूँ, राजा मुझे सोने की असरफी दे देता है। तो इसका मतलब मैं भी अगर ऐसे हनुमान जी के सामने बैठकर बोलूँ तो एक असरफी की जगह मुझे भी बहुत सारा खजाना मिलेगा, जैसे राजा को मिलता है। तो मैं भी राजा से क्यों मांगूँ, मैं भी हनुमान जी से ही मांगूँ। वो फिर बाहर निकल जाता है। तो वहाँ जो बैठे थे राजमहल में बाहर जो मंत्रीगण, वो पूछे कि क्या हुआ, आप क्यों आ गए इतना जल्दी, अभी तो राजा की पूजा ही ख़त्म नहीं हुई। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे पता चल गया है मैं कैसा भिखारी हूँ, मेरे से बड़ा तो राजा है भिखारी, जो इतना कुछ गिड़गिड़ा रहे हैं मूर्ति के सामने, मैं भी अब डायरेक्ट उसी से लूँगा। तो वो सोचे मैं हनुमान जी से अब पूजा करना शुरू करूँगा तो वहाँ से मुझे मिलेगा। तब तो साधु सोचे कि हनुमान जी के भी तो मैं एक थोड़ी भक्त हूँ, बहुत सारे भक्त हैं उनके, तो वो सबको तो थोड़ा थोड़ा देंगे, लेकिन वो भी तो कहीं से लेते होंगे ना, कहाँ से लेकर ही तो भक्तों को देते होंगे हनुमान जी। तो वो सोचे कि हनुमान जी किससे लेते हैं, तो बोला राम जी से लेते हैं भाई। तो राम जी से, तो वो साधु सोचा डायरेक्ट मैं राम जी से ही लूँ, क्योंकि हनुमान जी के थ्रू जाऊँगा तो कम आएगा मेरे पास।
डायरेक्ट राम जी से लूँगा तो मेरे पास ज़्यादा आएगा। फिर वो सोचा कि राम जी भी तो कहीं से लेते होंगे, वो कहाँ से लेते हैं। फिर पता चला उसको, अरे राम जी भी तो शिव जी से लेते हैं। तो वो सोचा कि मैं भी फिर शिव जी से लूँ डायरेक्ट, तो मेरे पास ज़्यादा धन आएगा, ज़्यादा मेरी मन्नतें पूरी होंगी। तो वो डायरेक्ट शिव जी से लेने की सोचा। फिर सोचा कि शिव जी कहाँ से लेते हैं, पता करे तो पता चला कि शिव जी तो कहीं से नहीं लेते हैं, वो सबको देते हैं। तो उसने क्या किया, डायरेक्ट कनेक्शन उस परमात्मा के साथ जोड़ लिया। तो वैसे ही जब इस ज्ञान में आए, जब हमारा डायरेक्ट कनेक्शन उस परमात्मा के साथ जुड़ गया, तो अब किसी देहधारी के ऊपर क्यों हम डिपेंड हों। देहधारी का मतलब कहीं भी जाओ आप, क्योंकि मैं भी बहुत खोजती थी भगवान को कि भगवान क्या है, कैसा है, मरने के बाद क्या होता है, ये मेरे क्वेश्चन हमेशा रहते थे। बैठे रहते थे खाली, तो सोचती थी मैं कि लाइफ का एम क्या है, बस खाओ पियो बच्चों को बड़ा करो, यही लाइफ की एम है। फिर कहाँ जाएंगे हम, फिर कैसे आएंगे हम, ये क्वेश्चन मेरे अंदर रहता था। शायद इसीलिए भगवान ने मुझे अपना बना लिया, सारे क्वेश्चन का जवाब दे दिया। तो ऐसा हुआ। तो डायरेक्ट कनेक्शन होने के कारण क्या हुआ, प्राप्तियाँ भी ज़्यादा होने लग गई। तो आज अगर हमें कोई बोले कि फलाना वहाँ पे आया है, आप वहाँ जाओ, ऐसा मिलेगा वैसा मिलेगा, तो वो ज़रूरत महसूस ही नहीं होती, क्योंकि बाबा से हमें सब कुछ मिलता है। सब कुछ का मतलब तन मन धन सब कुछ बाबा हमें देते हैं। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसको एक तो मन साफ रखना पड़ता है। ये नहीं कि मेरे स्वार्थ के लिए किसी दूसरे का नुकसान हो, ऐसा नहीं। शुभ भावना सबके लिए रखनी पड़ती है। ये नहीं केवल मेरा परिवार अच्छा हो, पड़ोसी में कुछ, पड़ोस के कुछ जो मेंबर हैं उनके कुछ तकलीफ हो, ऐसा नहीं। ऐसा भगवान नहीं चाहता। भगवान के हम सारे बच्चे हैं, तो हम जब अपने लिए जैसा सोचते हैं, दूसरों के लिए भी अगर भला सोचेंगे, तो क्या मेरे साथ भला नहीं होगा? ज़रूर होगा, क्योंकि हम सबको दे क्या रहे हैं। हम सबको जब अच्छाई दे रहे हैं, भलाई दे रहे हैं, सबका सहयोग कर रहे हैं, हाथों से करने की, पैसों से करने की, ये कोई सहयोग नहीं होता है। ये तो दिखता है सहयोग, लेकिन मन का भी एक सहयोग होता है। हम सारे दिन में कितने को दुआ देते हैं मन से, कितनों का भला चाहते हैं। सारे दिन में अगर हम ये थॉट रखें कि जो भी दिखे आपको, अगर हम सारा दिन ये संकल्प करें कि आज सारे दिन में जो भी मेरे सामने आए उसका भला हो, उसके प्रति हम 1 सेकंड योगदान दें, बाबा को याद करें और देखें वो एनर्जी उस व्यक्ति पे भी पड़ रही है, बाबा इसका भी कल्याण हो, इसके घर में भी जो तकलीफ़ है दूर हो। ये है शुभ भावना और शुभ कामना दूसरों के लिए। तो अगर हम इतना करेंगे तो मेरे को रिटर्न में सारे दिन में कितनी दुआ मिल रही है। बाबा का तो छत्र छाया है ही, बाबा का तो हाथ है ही। सारा दिन यकीन मानिए ऐसा महसूस होता है कि मैं एक सेफ्टी कवच के अंदर हूँ। जैसे वाटरप्रूफ हम लोग कपड़े पहनते हैं, जो बोलते हैं ना, ये रेनकोट पहनते हैं पानी से बचने के लिए। हम लोग जब जाते हैं विंटर में, हम लोग वुलन क्लोथ्स पहनते हैं ठंड से बचने के लिए। तो वैसे ही महसूस होता है सारा दिन कि मेरे ऊपर, पूरे ऊपर कोई प्रोटेक्ट कर कर रखा है, एक कवच बना कर रखा है। तो भगवान सदा साथ है, ये महसूस होता है, उसकी एनर्जी मेरे साथ है। इसलिए किसी के प्रति गलत भावना भी नहीं आती। किसी को देखते हैं, किसी की गलतियां देखते हैं, पहले आती थी इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, वो बातें आती थी। अब मन से उसको माफ़ कर देते हैं एकदम। मैंने जो बोलते हैं ना, क्लियर हो गया। जो ब्लैक बोर्ड था मेरा पास्ट का, क्लियर हो गया। किसने कुछ किया, माफ़ किया, ख़त्म। क्योंकि जमा करने की हैबिट धीरे धीरे ख़त्म होती जाती है। इससे हम कितने हल्के हो जाते हैं। अब पास्ट की बातें बहुत है, बहुत जन क्वेश्चन करते हैं कि पास्ट की बातें को हम कैसे निकालें। मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है, हमने पास्ट की बातों को, प्रेजेंट की कुछ बातों को कैसे निकाला। मैं क्या करती थी, विजुअलाइज करती थी।
मेरे सामने एक ब्लैक बोर्ड बना हुआ है, ठीक है, एक ब्लैक बोर्ड है, उसमें मैं जाकर लिख रही हूँ पॉइंट वाइज। पास्ट की ये बात है, नंबर 1 2 करके विजुअलाइज कर रही हूँ मेडिटेशन में, आँख खुली हुई है, ये नहीं मैं सपने में कर रही हूँ। फर्स्ट पॉइंट देकर लिखती थी पास्ट की ये बातें हैं जो मुझे हटानी है। नंबर 2 ये बातें हैं जो मुझे हटानी है, जिसमें मेरा काफ़ी समय चला जाता है, ऐसा नोट डाउन करती थी। उसके बाद बाप दादा का आह्वान करती थी। बाप दादा का मतलब ब्रह्मा तन में, शिव बाबा हैं सूक्ष्म शरीर में, लाइट के शरीर में, फरिश्ता स्वरूप में, वो मेरे सामने हैं। उनको एक लाइट का डस्टर पकड़ाती थी, जैसे ब्लैक बोर्ड को साफ़ करते हैं ना, वैसे पकड़ाते थे कि बाबा आप मेरी इन बातों को मेरे मन से, बुद्धि से हटा दीजिए। तो बाबा उसको मिटा देते थे। मैं कुछ दिन ऐसे की, पास्ट की बातें, आप विश्वास करो मुझे पास्ट की बातें ना के बराबर याद है। कोई याद दिलाता है तो समझ में नहीं आता कि अच्छा हमने ऐसे किया था और क्या था, इतने हल्के हो गए पास्ट की बातों से। रही प्रेजेंट की बात, प्रेजेंट में तो बाबा साथ है ही। अगर दिन में कुछ ऊंच नीच होता है तो बाबा को रात को सोने के पहले पूरा अपना दिन का चार्ट सुना के एकदम हल्के होके सो जाते। और रहा फ्यूचर का, तो फ्यूचर का तो बाबा ने पूरा प्लानिंग बता ही दिया है कि बच्चे तुम क्या बनने वाले हो, तुम विश्व के मालिक बनने वाले हो, उसके लिए पुरुषार्थ करो, वो हम कर ही रहे हैं। तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एकदम जो बोलते हैं ना मैजिक जैसे लगने लग गया, और एक सेफ्टी कवच के अंदर हम सारा दिन रहते हैं, ऐसा महसूस होता है। अब बहुतों का क्वेश्चन रहता है अगर बाबा मिल गया, परमात्मा मिल गया, तो क्या कोई प्रॉब्लम नहीं आती है? ऐसा नहीं है। हमने अगर पास्ट के जन्म में बहुत कुछ गलत किया है तो भगवान तो हमें अभी मिला है, तो वो कार्मिक अकाउंट तो मुझे ही चुकाने पड़ेंगे। वो आएंगे मेरे पास, कार्मिक अकाउंट बनकर आएंगे, लेकिन चुकतू कैसा होता है, बोलते हैं एक पहाड़ जैसी परिस्थिति आएगी, वो कैसे निकला, एक कांटा बनकर निकल गया। ऐसा ही मैंने महसूस किया है। आज से 15 या 20 दिन पहले की बात है। मुझे सैटरडे का दिन था, साइटिका पेन अचानक सीवियर पेन शुरू हो गया था। अब इतना सीवियर कि मैं उसको कैसे बताऊं आपको, 1 सेकेंड जिसको बोलते हैं रिलीफ नहीं, बॉडी के अंदर कमर से लेके पाँव तक भयंकर दर्द होते ही जा रहा है। जिससे भी बात कर रहे हैं, फैमिली मेम्बर्स, हस्बैंड या बच्चे हैं, सबका एक ही जवाब है, आप एलोपैथी ट्रीटमेंट मत कराओ, आप आयुर्वेदिक होम्योपैथी ट्रीटमेंट में जाओ। अगर एलोपैथी में जाओगे तो आपको सर्जरी के लिए बोलेंगे या एडमिट होने के लिए बोलेंगे या जो भी है, ऐसा सब ने बोला। जिनको साइटिका पेन है, जिनको हम जानते हैं, उनका फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि आप ये 3 महीने तक बेड रेस्ट रहता है, 6 महीने तक रहता है, ऐसा सब ने कहा। मेरा सैटरडे स्टार्ट हुआ, रात भर 1 सेकेंड सोए नहीं, आंसू बह रहे थे, इतना पेन हो रहा था। उस आंसू बहने में पूरी रात, माने 2 दिन 2 रात, 1 सेकेंड जिसको बोलते हैं ना, अगर कहीं आप कोई चीज़ पेन होता रहे और 1 सेकेंड रिलीफ नहीं मिले तो वो टाइम कैसा जाए। लेकिन मैंने वो टाइम महसूस किया। 2 दिन 2 रात मैंने बाबा को सूक्ष्म वतन में बाप दादा के साथ, ये जिनको जो ज्ञान में है उनको पता है, जो ज्ञान में नहीं है उनको अभी नहीं पता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं शिव बाबा का अवतरण के बारे में बताऊंगी, उसमें क्लियर हो जाएगा। तो मैं बाप दादा के साथ, माने शिव बाबा के साथ, जिसके तन का शिव बाबा ने आधार लिया है, शिव बाबा उनके तन में है, सूक्ष्म वतन में मैं बाप दादा के जैसे हम अपने माँ बाप के गले लगते हैं, वैसे गले लगकर मैं 48 आवर्स में, अब कुछ समय तो भूल जा रही थी और बाकी समय में एकदम चिपकी हुई थी कि बाबा आप जानो, आप मुझे कैसे मुक्ति दिलाओगे इससे। सब 3 महीना 6 महीना जो भी बोल रहे हैं, मुझे योग और तपस्या करना बाबा, आप जानो।
और बाबा के चिपकी हुई रही सूक्ष्म वतन में। मेरा भी लाइट का स्वरूप है, फरिश्ता स्वरूप, बाप दादा का भी फरिश्ता स्वरूप, और बाबा को ऐसे चिपकी रही 2 दिन 2 रात। फैमिली मेम्बर सब डिस्टर्ब हो गए, सब ने सोचा क्या करें, कैसे करें, हॉस्पिटल लेके जाएं, ये करें वो करें, सब चल रहा है। आयुर्वेदिक के पास भी गए, फिर सेवा समिति जो होती है, जो ट्रीटमेंट देते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट को बुलाया गया, ये सब हुआ। 1 सेकेंड आराम नहीं, पेन किलर भी 6-7 डोज खाया, उससे भी आराम नहीं हुआ। मैं अपना बाबा के साथ चिपकी रही। आँख से पानी तो ज़रूर निकल रहा था, क्योंकि इतने तो अभी बोल्ड हुए नहीं कि शरीर का जो दर्द है वो खींचे नहीं। वो पुरुषार्थ अभी बाकी है, वो भी करना है, बाबा कराएगा। फिर सेकेंड डे, थर्ड डे दोपहर या रात के समय मेरे हस्बैंड बाहर गए कि हम किसी मेडिकल स्टोर में जाते हैं या फिर 1-2 डॉक्टर बैठते हैं होम्योपैथी, उनसे थोड़ा बात करते हैं क्या करना है, क्योंकि देखा नहीं जा रहा, इतना पेन हो रहा है। तो वो बाहर निकले देखने के लिए। रात का समय था, 9:30-10 बज रहे थे। तो एक दवाई की दुकान में गए, जान पहचान के उन्होंने एक पेन किलर दिया, बोले हो सकता है इससे आराम हो, आप लो, और नींद की दवाई भी देना, कुछ रिलीफ हो तो। और उन्होंने भी यही सजेस्ट किया कि आप एलोपैथी में मत जाना। ये रात को मेरे हस्बैंड जब आ रहे थे, दूर से इनके एक फ्रेंड ने आवाज़ दिया, तो पूछा कि क्या बात हुई। तो मेरे हस्बैंड ने उनको बताया कि ऐसे ऐसे बात हुई, ऐसे पेन है। और तो उन्होंने कहा कि मेरे एक जान पहचान है होम्योपैथी डॉक्टर, आप उनको दिखाओ, आप घर आने के लिए बोलना, मेरा नाम लेना, जो वो बोले। उस होम्योपैथी डॉक्टर को घर पे बुलाए। आप विश्वास नहीं करोगे, 4 डोज में मुझे आराम हो गया। जो इतनी एलोपैथी दवाई मैं खा चुकी थी, मुझे आराम नहीं हुआ। और वो साइटिका पेन 3 दिन में मेरा 80% ठीक हो गया। आज मैं एकदम 100% ठीक हूँ। दवाई तो चल रही है, लेकिन 100% ठीक हूँ। मैं जब डॉक्टर के पास गई, वहाँ भी मैं साइटिका पेशेंट को देखी जिनको अभी तक आराम ठीक से नहीं हुआ है। अभी भी काफ़ी पेन है उनको, बैठने उठने में उनको बहुत दिक्कत हो रही है। तो वही बाबा का कमाल है कि बाबा ने मुझे 2 दिन में खड़ा कर दिया। मैंने 4th या 5th डे में मैं अपना पूरा नॉर्मल जो मेरी ड्यूटी है, घर के काम पूरा मैंने संभाल लिया। एकदम प्रॉब्लम नहीं हुई। बाहर जाना, जो मार्केट जाना, सब कुछ एज इट इज़ जो पहले था वैसे ही है, कुछ फील ही नहीं हो रहा। सोचो, वो पहाड़ जैसी परिस्थिति आई थी। यही सिचुएशन अगर 1-2 महीना की हो जाती, कितनी प्रॉब्लम हो जाती। तो वही बाबा ने कितने दिन में टाली, 2 दिन 2 रात में बाबा ने ख़त्म कर दी। और डॉक्टर भी बाबा ही सजेस्ट किया, अपने आप कोई बुलाकर डॉक्टर का पता दे रहा है। अब बाबा खुद तो आएगा नहीं ना। भगवान क्या करता है, किसी के थ्रू, किसी के माध्यम आपकी हेल्प करता है। आप के मन को वो जानता है कि ये बच्चे कैसा है, सबके लिए भला चाहता है, सबकी दुआ उसके साथ है, तो परमात्मा भी उसकी सहायता करता है। अगर हम केवल दूसरों के लिए बुरा सोचेंगे, दूसरों का नुकसान के बारे में सोचेंगे, तो वो हेल्प नहीं होती है। हमारे कार्मिक अकाउंट कहीं गलत की तरफ जमा हो रहे हैं। हो सकता है कुछ समय हमको कुछ अच्छा हो जाए, तो हम क्या सोचते हैं हम जो भी गलत करें, मेरे साथ तो अच्छा ही हो रहा है। कुछ समय हम खुश हो जाएंगे, लेकिन जो गलत किया वो ख़त्म नहीं हुआ है। वो जब एक साथ आएगा तब क्या हालत होगी। इसीलिए मैं आप सबको यही बोलना चाह रही हूँ कि आप उस परमात्मा के साथ जुड़कर अपने अंदर की जो बुराई है, जो गलत संस्कार है, उसको ख़त्म करें। सबके प्रति, अपने प्रति हमेशा अच्छा सोचे और सबका अच्छा हो। जैसे मेरा अच्छा हो, वैसे सबका अच्छा हो, ये सोचें। अनुभव तो और भी है, लेकिन टाइम तो बहुत हो गया है। हम लोग 2-3 मिनट मेडिटेशन करेंगे। चले हम स्ट्रेट होके बैठे। आज उस परमात्मा से हम वो लाइट का कवच पहनेंगे, वो सेफ्टी का कवच पहनेंगे, जो बाहर की कोई भी नेगेटिविटी मुझे टच नहीं करे।
जैसे इलेक्ट्रिक करंट होता है, जब उसको टच करते हैं तो क्या होता है, टच करने वाला या तो मर जाता है, या जल जाता है, या ख़त्म हो जाता है, या दूर उसको फेंक देता है वो करंट। तो वैसे ही जो भी नेगेटिविटी मेरे को टच करेगी, या तो जलेगी, या दूर चली जाएगी, या ख़त्म हो जाएगी, या मर जाएगी। तो आज हम परमात्मा से वो कवच पहनेंगे, सेफ्टी का कवच। तो कोई भी परिस्थिति आएगी वो जलकर ख़त्म हो जाएगी। हम जैसा बोलेंगे आपको विजुअलाइज करना है। अपने आप को देखें, मस्तक सिंहासन में, दोनों आँखों के बीच में एक चमकता हुआ सितारा, ज्योति बिंदु स्वरूप में आत्मा। देखें, परम धाम से एक लाल रंग की प्रकाश, एक लाल रंग की रोशनी निकलकर मेरे ऊपर पड़ रही है। हम जहाँ बैठे हैं वहीं बैठे बैठे विजुअलाइज करना है। ऊपर से एक लाल रंग का प्रकाश मेरे ऊपर कंटिन्यू गिर रहा है, मुझ आत्मा के ऊपर और मेरे फुल शरीर पर। मैं आत्मा एकदम पावरफुल, और मेरा शरीर भी शक्तिशाली बनते जा रहा है। मुझ आत्मा के अंदर जो भी कमी कमजोरी है, वीकनेस है, सब खत्म हो रही है। मेरे शरीर के अंदर जो बीमारी है वो भी सब खत्म हो रही है। मेरा शरीर निरोगी और स्वस्थ बनते जा रहा है। अपने आप को देखें, वो लाल रंग का प्रकाश धीरे धीरे मेरे बॉडी के चारों तरफ एक ऑरे के रूप में स्थित हो रहा है। ऑरा कैसा देखेंगे हम जब आसमान में बिजली चमकते हुए देखते हैं, वैसे ही चमकता हुआ एक लाल रंग का प्रकाश मेरे बॉडी के चारों तरफ स्थित हो रहा है। बाबा ने मुझे ये कवच पहनाया है, सेफ्टी का कवच। मैं आत्मा और शरीर हर समय इस सेफ्टी के कवच के अंदर रहते हैं। कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी परिस्थिति, कोई भी तंत्र मंत्र मुझे छू भी नहीं सकता। मैं परमात्मा की छत्र छाया में, परमात्मा के पहनाए हुए सेफ्टी कवच के अंदर हूँ। मैं अकेली नहीं हूँ। उस परमात्मा की शक्ति सदा मेरे साथ है। ओम शांति। ऐसा विजुअलाइज करना है, जो करेगा उसको प्राप्ति जरूर होगी।